आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है। चुराचांदपुर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर 116 लोग मारे गए, 1700 से ज्यादा घरों को जलाया गया और लगभग 40,000 लोगों को घरों से डिस्प्लेस कर दिया गया। मैरी कॉम हमारी बॉक्सिंग चैंपियन ने मोदी जी से मदद मांगी है। मणिपुर में ये सिचुएशन को खत्म होने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पर आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है। जब भी किसी राज्य में इतने एक्सट्रीम लेवल पर वायलेंस हो रहा हो तो आर्मी को शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया जाता है और वहाँ के आर्मी को वो ऑर्डर दे दिया गया है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में हाई कोर्ट के एक फैसले की वजह से मणिपुर में इतना बड़ा वायलेंस क्यों हो रहा है। मणिपुर इज बर्निंग। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। Manipur government issued shoot at site orders last night. ये है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर में से एक राज्य जो अपना बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। और सिर्फ मणिपुर की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो वहाँ पर 3 मेन कम्युनिटीज हैं, मैतीस, नागा और कुकीज, जिसमें 53% मैतीस हैं जो इम्फाल की घाटी में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और 47% के अंदर आ जाते हैं नागा और कुकीज। ये लोग ज्यादातर हिली एरियाज में रहते हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से इस साल फरवरी में उनकी सरकार ने एक निर्णय लिया कि वो मणिपुर के जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसकी वजह से वहाँ के गांव के लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया। वहाँ के गांव वाले लोगों का कहना है कि उन्हें घरों से बाहर निकाल दिया गया, वो भी बिना किसी वार्निंग के। इसी की वजह से मार्च में चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के ट्राइबल्स ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया सरकार के निर्णय के खिलाफ। मणिपुर के सरकार ने कहा है कि वहाँ के ट्राइबल्स गवर्नमेंट की जमीन यूज कर रहे हैं अपने ड्रग के बिजनेस के लिए। ओपी थाबा जाति की येकनबा एकोई लेबाक की येकनबा कांगुदो ना सापिलने आई विल डिक्लेयर वार अगेंस्ट यू पीपल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह चुराचांदपुर में जा रहे थे एक जिम को इनॉग्रेट करने के लिए और उसके बाद एक रैली को एड्रेस करने के लिए जा रहे थे, पर वहाँ के कई प्रोटेस्टर ने वहाँ के जिम को तोड़ दिया और वहाँ के इवेंट वेन्यू में कई सारे चेयर फेंके। इसके बावजूद भी वीरेंद्र सिंह ने अपनी रैली नहीं रोकी और फिर पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में एक बहुत बड़ा हाथापाई हुआ। Houses were set on fire, shopkeepers and vendors were attacked, and arson on the streets. जिसके बाद वहाँ की सरकार ने उस डिस्ट्रिक्ट पर कर्फ्यू लागू कर दिया और 5 दिन के लिए मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया गया। Churachandpur witnessed a complete shutdown. The suspension of mobile internet services shall be enforced for the next 5 days with immediate effect in Churachandpur. 3 मई 2023 को चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के ट्राइबल्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो इसलिए क्योंकि बिना वार्निंग के उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था और उनके घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसके अलावा वहाँ पर एक दूसरा मुद्दा था। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने लोगों से अपील करी थी ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च के लिए कि मणिपुर के हाई कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि मैतीस कम्युनिटी लोगों को शेड्यूल ट्राइब में कंसिडर किया जाए। मैतीस कम्युनिटी 2012 से मांग कर रही है शेड्यूल स्टेटस के लिए। मैतीस कम्युनिटी लोगों का कहना यह है कि बांग्लादेश और म्यांमार इन दोनों देशों में से इलीगल इमिग्रेंट आते हैं और मैतीस कम्युनिटी लोगों का लैंड छीन लेते हैं और उनका जॉब ले जाते हैं। इससे ये होगा कि मणिपुर में मैतीस कम्युनिटी के लोग वहाँ पर कम हो जाएंगे। तो अगर मैतीस कम्युनिटी लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाता है तो एजुकेशन और सरकारी नौकरियों में उनको थोड़ा रिजर्वेशन मिल जाएगा। इससे ये होगा कि मैतीस कम्युनिटी लोग अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बस इसी वजह से मैतीस कम्युनिटी लोगों का कहना यह है कि हमें शेड्यूल ट्राइब में कंसिडर किया जाए। हिल के लोग यानी कि नागा और कुकीज ये नहीं चाहते कि मैतीस लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले। वहाँ के हिल के ट्राइब ये बोलते हैं कि मैतीस वैसे ही पावरफुल, वेल एजुकेटेड और कनेक्टेड हैं और उनको शेड्यूल स्टेटस मिल जाता है तो जो हिल के लोग हैं उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर मणिपुर में खत्म हो जाएगा। हिल्स के जो ट्राइब्स है वो दावा करते हैं कि मणिपुर में मैतीस के पास 2/3 पॉलिटिकल पावर है, तो उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की क्या जरूरत है। मैतीस की जो भाषा है मणिपुरी वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है। हिल्स के ट्राइब्स ये बोलते हैं कि अगर मैतीस को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल गया तो जो मणिपुर में बची कुछ जॉब्स है हिल्स के ट्राइब्स के लिए उसके लिए भी उनको लड़ना पड़ेगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से ट्राइबल्स के प्रोटेस्ट के रैली में वायलेंस स्टार्ट हो गया और इसी रैली के बीच में एक अफवाह ये फैली कि मैतीस के लोगों ने किसी ट्राइबल के घर में आग लगा दी और इस अफवाह की वजह से उस रैली में बहुत ही बड़ा वायलेंस हुआ और फिर धीरे धीरे वो वायलेंस पूरे स्टेट में फैल गया।
तो इसी की वजह से मणिपुर में आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया ताकि वहाँ के मैतीस, नागा और कुकीज आपस में अपना घर ना जलाए। आई होप कि इस वीडियो से आपके लाइफ में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ होगा। बस आप लोग सिर्फ ये याद रखना कि ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए पूरा दिन रात चला जाता है रिसर्च और एडिटिंग के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।